आर्ग्यूमेंट्स आए, उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट हुई और इस बातचीत के नतीजे में एमएचए की तरफ से एक प्रपोजल इन्होंने फ्लोट किया जिसके सिर्फ आउटर लाइंस इन्होंने ड्रा किए। वो प्रपोजल्स ये था क्योंकि स्टेटहुड और यूटी विद लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल वायबिलिटी है, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से हम ये दोनों एज ऑफ नाउ प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जगह पे हम एक ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देने के बारे में गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसमें पूरी लेजिस्लेचर, कानून साजी, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर उस स्ट्रक्चर के पास होगा। यानी जो पावर एक स्टेट असेंबली रखती है वो सारा पावर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ एक मुश्किल है, वो मुश्किल ये है कि हम इसे असेंबली का नाम नहीं देंगे। इसके अलावा वहां पे जब आर्ग्यूमेंट्स हुआ तो इन्होंने कहा कि सारी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग हाईएस्ट पोस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूटी विद लेजिस्लेचर हो, उन सबों को उसी स्ट्रक्चर के अंदर ले आएगा। यानी इवन वहां पर ये तक इन्होंने मान लिया कि आप चीफ सेक्रेटरी तक का एपीआर भी उस स्ट्रक्चर के जो हेड होंगे, आपका एक कैबिनेट होगी जो एक सीएम हेड करेगा, उसके पास होगा। ये प्रपोजल वहां इन्होंने रखी। ये हो गया डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। और हमारी जो आशंकाएं थी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लेकर, जिस पे हम बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे 6 शेड्यूल को लेकर, उसमें इन्होंने कहा कि हम आपको 371 ए और जी में बेस्ट जो सेफगार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, कस्टमाइज इट फॉर लद्दाख, जिसको हम 371 के नाम से दे सकते हैं। ये इन्होंने प्रपोजल्स वहां पे रखी। जब ये सारी प्रपोजल्स वहां पे आई तो तकरीबन एपेक्स और केडीए के जो 3 मेंबर्स थे, और इसके बाद हमारे ऑनरेबल सीसी साहब थे, ऑनरेबल एमपी साहब थे, और उनके इनवाइटीज के तौर पे फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लेह एडवोकेट शिगलसन थे और फॉर्मर एमपी सुब्तान सवां साहब थे। तो वहां पे तकरीबन कंसेंसस के साथ ये बात निकल के आई कि ये जो प्रपोजल है आपकी तरफ से, उससे जब तक ड्राफ्ट की शक्ल में लेके नहीं आएंगे, अभी आपने जो कुछ भी दी है वो आउटर लाइन है। इन्होंने कहा कि हम जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर जो कुछ भी डालना है वो दोनों मिलके हम डालेंगे। ये आउटर लाइन हमने ड्रा की है जहां तक हम जा सकते हैं। हमने कहा जब तक ये प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट की शक्ल में नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा, और उसके बाद जब तक हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अपने एक्सपर्ट से और स्टेक होल्डर से कंसल्टेशंस नहीं करेंगे, अभी हम इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे देंगे। और कंसेंसस यही हुआ कि ड्राफ्ट प्रपोजल एमएचए की तरफ से भी आए और एक ड्राफ्ट प्रपोजल हमारी तरफ से हो। और इसके बाद आप जानते हैं इन्होंने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग अपनी तरफ से बना के ले आए, जिसमें जो कुछ मीटिंग में डिस्कस हुआ था वो मिनट्स ऑफ मीटिंग उन चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। और उससे बाकी साथियों के पास भी ले आए, हमारे पास भी ले आए, और सज्जा सब हम वहां पे बैठे हुए थे। पढ़ने के बाद हमने कहा
इसमें जो कुछ वहां पे एग्री हुआ है मीटिंग में, जब तक वो पॉइंट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग में नहीं ले आएंगे, हम इस मिनट्स ऑफ मीटिंग पे साइन नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी मीटिंग में ये बात खुलकर लीडरशिप की तरफ से कही गई कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक से एनएसए रिवोक किया गया, विड्रॉ की गई है, जो मोर देन 80 डिटेनीज है, उन पे डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट धाराएं लगा के केस अभी चल रही है, वो सारी केस रिवोक किया जाए। मोर देन 83 जो इंजर्ड है, डिग्निफाइड कंपनसेशन उन्हें दी जाए। उसके अलावा जो माइटर्ड फैमिलीज है, उन माइटर्ड फैमिलीज की जवानों को वापस तो नहीं की जा सकती है, लेकिन कम से कम उन फैमिलीज को एक डिग्निफाइड कंपनसेशन दी जाए। और हमने कहा था कि इस मीटिंग के बाद इमीडिएटली इस चीज को किया जाए, जो इन्होंने एमएचए की तरफ से कहा गया कि हम इसको कंसिडर करेंगे। साथ ही इन बिटवीन आपको याद होगा, लद्दाख सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से एक खबर निकली और स्ट्रेट अवे हमने इस चीज को वहां पर मीटिंग में यूनानिमसली सबों ने रिजेक्ट किया और हमने इनको रेफरेंस दे दिया। आपने 27 मई 2025 को जो हमारी हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें एपेक्स और केडीए की तरफ से यूनानिमसली दैनिक और डायनिप्स को रिजेक्ट करके लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लद्दाख पुलिस सर्विस का प्रपोजल्स रखा गया था और जिसे एमएचए ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। हमने कहा था वो चीजें आपको देनी है, सबऑर्डिनेट सर्विस के नाम से हमें कोई चीजें नहीं चाहिए। तो उसके बाद अभी फिर हम वापस चले आए, तो मीनवाइल डॉक्टर साहब की तरफ से जो एपेक्स के चेयरमैन ने उन्हें कहा कि इन्होंने लेह में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हमें एक मिनट्स ऑफ मीटिंग ले आए, इन्होंने दे दिया हमें, जिसमें हमारे मेजर जो पॉइंट्स हैं जो मीटिंग में एग्री हुआ था वो पॉइंट्स नहीं है, इसलिए हमने इसे वापस कर दी। हम क्या करेंगे? फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा था, सर एक काम कर ले, इनको आप बता दें, अगर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पे बात करना चाहते हैं तो हम सभी यहाँ पे सब कमेटी, हमारे करगिल के भी एपेक्स केडीए के भी हैं, एपेक्स के भी लेह में करगिल में है, आप लेह में चीफ सेक्रेटरी साहब को कहें वही लेह में ही मीटिंग बुला लें और इसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग में कौन सा पॉइंट रखना है, कौन सा नहीं रखना है, उस पर बात करके हम तैयार हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा चीजें नहीं आया। ये मिनट मीटिंग में कुछ हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग में कुछ और रिफ्लेक्ट करे, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये 22 मई में जो इन्होंने की है, उससे पहले 27 मई को जब हाई पावर कमेटी के साथ हुई थी, जिसमें डोमिसाइल एग्री हुआ था और जिसमें दैनिक और डायनिक्स को रिजेक्ट की गई थी और एलएएस एलपीएस एग्री हुआ था, उस वक्त भी इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग ले आया था। और मेजर पॉइंट्स में जो हमने वहां पे डिस्कस की थी, एग्री किया था, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया था। और जब हमने उसे करेक्शन करने के लिए कह के वापस भेजा तो इन्होंने कहा कि हम करेक्शंस करके ले आएंगे, तब से इन्होंने वापस नहीं ले आया। ये सेकंड टाइम है इस टाइप की चीजें जो एमएचए की तरफ से हो रही है। इसलिए केडीए की तरफ से और एपेक्स की तरफ से जब मीटिंग खत्म हुई और इसके बाद प्रेस रिलीज आया, हमने कहा था कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन जस्ट प्रपोजल है, इसमें कोई सेलिब्रेशंस की खुशी मनाने की कोई चीजें नहीं है, क्योंकि कंक्रीट आपके पास कुछ भी नहीं है। और जब तक ये प्रपोजल्स रिटन में, ब्लैक एंड व्हाइट में, ड्राफ्ट की शक्ल में एमएचए की तरफ से नहीं आती है और उसके बाद हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रपोजल्स को जो सिर्फ मीटिंग के हद तक है उस पर कोई सेलिब्रेशंस नहीं कर सकते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं, जिस तरह से एपेक्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
MHA से रिक्वेस्ट की गई है, हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी वहां प्रपोज की गई है उससे उन्हीं वोट्स की शक्ल में ले आए और बाज़ाब्ता एक ड्राफ्ट बना के ले आए, क्योंकि यही चीजें 3 बार हमसे MHA कह चुकी है। जब स्टेटहुड की हमने बात की थी तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि आप ड्राफ्ट दे दें। 3 बार हम इनको ड्राफ्ट दे चुके हैं और इसके बाद उस ड्राफ्ट में भी इनकी फाइनल कमेंट यही आए कि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब जब तक ये ड्राफ्ट की शक्ल में नहीं आता है तो हम उस पर कोई भी अपना कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी हम जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने बता दी है उस स्ट्रक्चर्स पे हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज सुबह हमारी KDA की मीटिंग हुई थी और उसमें डिसाइड हुआ था कि ये जो चीज़ें हैं वो हम प्रेस के जरिए, आप लोगों के जरिए आवाम के सामने भी रखें, MHA के सामने भी रखें, जितनी जल्दी हो सके। उस मीटिंग में हमने बहुत इंसिस्ट किया था कि टाइम फ्रेम आप दे दें, विद इन डेज दे दें, लेकिन इनका डेज मंथ्स में चला जाता है और अभी भी 22 के बाद अब फिर शायद दूसरा 22 भी आ रहा है और अभी तो कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी उनकी तरफ से फाइनल प्रपोजल्स आ जाए, फिर इसके बाद उस पर एपेक्स और KDA बैठ के इस पर विस्तार से अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद फाइनल उस पर बात कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी और वजाहत करने के लिए मैं को चेयरमैन सज्जाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके बारे में बयान करें। आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ लाए। हमारे को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब ने अभी तफसीली तौर पर जो भी मीटिंग में हुआ 22 मई को वो आप लोगों के सामने पूरा पेश किया। मैं इतना कहूँगा कि ये जस्ट एक प्रपोज़ल है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट है वो आए। उसके बाद हम अपने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स के अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करें और हम देखें कि इसमें लद्दाख का हित है कि नहीं है, लद्दाख का इंटरेस्ट है कि नहीं है। हमारे इस लद्दाख के जो इलाके हैं, हर जगह है, हमारा जो रीजन है इसकी अलग एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उन तमाम लोगों का ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है। और ख़ासकर हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो हमारे कारगिल और लेह रीजन का जो इंटरेस्ट है उसको किस तरीके से देखा गया। ये तमाम चीज़ें जो है सब कुछ हम देखने के बाद जो है उस पर कोई फैसला कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो कही गई थी। हालांकि जॉब्स के हवाले से कहा गया था कि हज़ारों की तादाद में जॉब्स लोगों को मिलेंगी, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं आउटसोर्सिंग के नाम पे एक स्कैम मैं उसे कहूँगा कि कंटिन्यू है, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और हमारे बेरोज़गार नौजवान जो है वो इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इसी तरीके से जो हमारे काउंसिल्स डिसएम्पावर हुए, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी तरीके से हमारे जो सेफ गार्ड्स का ना होना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है लद्दाख के लोगों के लिए, जो पिछले 6-7 सालों से लद्दाख के लोग मुसलसल झेल रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के मुसलसल बातचीत चल रही है। हम लोग डायलॉग पे बिलीव करते हैं। हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो सरकार के सामने खुले तौर पर रखा है, लेकिन हम इस बार ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वो हमें देना चाहते हैं वो एक ड्राफ्ट की शक्ल में आए, तो उसके बाद हम अपना एक फाइनल मौक़िफ़ जो है वो सामने रख पाएंगे और किस तरीके से ये हमारे लिए काबिल कबूल है कि नहीं है या हमारे हित में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके बाद ही देखी जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो KDA की मीटिंग हुई उसमें भी और अभी यहाँ पे हमारे ग्रुप को चेयरमैन कबले साहब और सुजात साहब ने तफसीलन जो ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। पिछले कई सालों से जैसे हम सबको मालूम है कि KDA और एपेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए थे 4 एजेंडे को लेके, और उसमें से 2 जो हमारे मेन मुद्दे रहे हैं हमारे ये स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है
नाटघाट में अगर हम बोले तो हम डिमांड कर रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। पिछले बार जब मीटिंग हुई उसमें खुले दिल से खुले मन से दोनों साइड से, चाहे केडी और एपेक्स की साइड हो या जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनकी साइड है, काफ़ी हद तक जो है चीज़ों पे डिस्कशन हुई। तो हमारे जैसे कमली साहब ने कहा कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हमारा मेन मुद्दा था, उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमारे यूटी विद लेजिस्लेचर तक का हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जैसे करवली साहब ने कहा, जो उसमें अड़चनें जो आई जो फाइनेंशियल साइड से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए की तरफ से एक जो प्रपोजल आया कि हम इक्वलेंट टू जो हमारे लेजिस्लेचर है, यूटी लेजिस्लेचर, एक ऐसा सेटअप हम लाएंगे। लेकिन तफसीलन या कोई ड्राफ्ट के शक्ल में उन्होंने वहाँ पे नहीं लाया था, सिर्फ हेडलाइंस हमें बता के उसमें यही हमें वादा किया गया कि जो आपका डेमोक्रेटिक सेटअप में उसका जो हेड है या उसका जो कैबिनेट टाइप का जो भी होगा, उसके अंदर पूरे ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी से लेके सारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर होंगे। 371 में जो भी लद्दाख के आवाम को सूट करता हो, लद्दाख के जो केडी और एपेक्स की जो लीडरशिप है वो उनको सूट करता हो, वो जो है वो लद्दाख को दिया जाएगा। लेकिन ये तो एक सरसरी जो एक मीटिंग में जो हमें बताया गया, लेकिन वहाँ पे वादा यही किया गया था कि इसको एक तफसीलन एक ड्राफ्ट के शक्ल में जो है वो हमें दिया जाएगा। और दूसरा मिनट्स के बारे में जैसे करबली साहब ने यहाँ पे बताया, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट एक बात है कि मीटिंग में डिस्कशन कुछ हुआ जहाँ पे सबका इत्तेफाक राय जो है उस जो मीटिंग में जो बातें हुई उस पर हमने सहमति जताई, मगर तब इसका कंप्लीट एक ये होगा जब ड्राफ्ट जो है बन के हमारे पास आएंगे। लेकिन जो मीटिंग में जो बातें हुई वो सारे चीज़ें मिनट्स में ना आना, ये भी अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो मैं समझता हूँ बहुत सालों के बाद एक हमारे चाहे केडी और एपेक्स में हो, चाहे हमारे आवाम में हो, एक खुशी का एक लेयर ये था कि भाई अब कुछ न कुछ डिसीजन जो है वो होने वाले हैं। लेकिन इस तरह के जो जिस तरह मिनट्स में कुछ और बताना और ड्राफ्ट अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं आया, तो इससे फिर से लोगों में एक खदशात एक पैदा होती है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसको एमएचए को इसको जल्द से जल्द जो है ये खदशात इनको एड्रेस करके सही तरीके से, जैसे करवली साहब ने कहा, सजाद साहब ने कहा, फिर से मिनट्स को सही तरीके से बना के एक फुल एक अच्छा सा एक ड्राफ्ट जो है वो सामने रखनी चाहिए, ताकि उस पर अभी उस ड्राफ्ट पे भी अभी केडी और एपेक्स में फिर बैठ के उस ड्राफ्ट को लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो ड्राफ्ट कहाँ तक हमारे हित में है वो देखने के बाद ही कोई ना कोई फाइनल डिसीजन होगा। तब तक मैं समझता हूँ इतना जश्न या वगैरह मनाने का अभी कोई ऐसी बात नहीं है जब तक ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं आया। तो हमें उम्मीद है, खासकर मुझे उम्मीद है कि एमएचए इसके ऊपर सही तरीके से, और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में सीरियस है, इनको एड्रेस करके जल्द से जल्द एक तो मिनट्स को सही करके देंगे, और दूसरा ड्राफ्ट जो है वो जल्दी हमारे सामने आएंगे, ताकि बहुत जल्द जो है ये हमारे लद्दाख में जो पिछले कई सालों से जो मसाइल जो चलते आ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं अख्तिताम हो। सर एक चीज़ तो ये देखी गई है कि एपेक्स और जो केडी ने जो मसला उठाया है वो सिर्फ नेशनल तक, इंटरनेशनल में भी आज हमारी लद्दाख की बात चल रही है। अब जबकि देखो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे बड़ा अड़चन आ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, तो सबका यही कहना है कि भाई केडी एपेक्स को किसी दूसरी मुद्दे में मतलब ये आपसी बातचीत करना चाहिए। तो 371 में किया है, उसमें भी मिनिस्ट्री कुछ अड़चनें उठा रही, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में एपेक्स और केडी की तरफ से कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, किसी तरह का हमें कोई खदशा नहीं है। हमने अच्छी तरह से एपेक्स और केडी ने स्टडी की है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट से हमने बात की है,
और जो प्रपोजल, जो ड्राफ्ट, जो डिमांड हमने रखी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जस्टिफाइड है और उसमें किसी तरह का कोई खदशा नहीं है। रहा एमएचए का, तो ये एमएचए के सर पे है कि वो उस ड्राफ्ट को, उस प्रपोजल्स को जो केडी और एपेक्स बॉडी ने जो रखी है उसको किस तरीके से ले ले। हम भी जानते हैं कि हमारी तरफ से कोई रिजिडनेस नहीं है, हम बहुत ही फ्लैक्स हैं और बहुत ही ओपन माइंड से, अभी आपको सज्जाद साहब ने कहा, हम ओपन माइंड से इन डिबेट्स में, इन डिस्कशंस में मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें लद्दाख की डेमोक्रेटिक राइट को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ सेफगार्ड की गई हो। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के 6 शेड्यूल पर हम इसलिए इंसिस्ट कर रहे थे क्योंकि 6 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो अभी 371 ए और जी की अगर ये बातें करते हैं तो 371 जो आर्टिकल है वो उन स्टेट्स में है जहां पे स्टेटहुड है, जहां पे लेजिस्लेशन करने की फुल पावर है। इसीलिए हम इनको कह रहे हैं ये डेमोक्रेटिक सेटअप विद लेजिस्लेचर्स नहीं दे देंगे तो आपके 371 ए हो या जी हो या इन दोनों को मिला के बेस्ट आप सेफगार्ड्स दे रहे हो जो कस्टमाइज्ड लद्दाख के नाम से 371 के नाम से दे रही हो। जब तक ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होगी तो ये मीनिंगलेस है। इसीलिए हम इनको इंसिस्ट करके कह रहे हैं और उसमें हमारी पूरी तरह से कंडीशंस ये है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो ड्राफ्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में ले आए। अभी हम सिर्फ ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट ये दे देंगे, जिस सेटअप की, जिस स्ट्रक्चर्स की वो बात कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर किस टाइप के हो, किस आर्टिकल के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, गारंटी है, वहां किस हद तक एक लेजिस्लेटर इलेक्ट होके आए तो उसकी किस तरीके से सैंक्टिटी बाकी रखी जा सकती है। अगर 371 के दे रहे हैं उस 371 के किस हद तक सेफगार्ड्स है एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस, वो सारी चीजें हम चाहते हैं। इसीलिए हम इन चीजों पे इंसिस्ट कर रहे हैं। सर 22 तारीख के मीटिंग के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिला है ड्राफ्ट को लेके? अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी तक बीच हमें में कुछ खबर आ भी रहा था कि यूटी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एपेक्स के को चेयरमैन को इन्फॉर्म किया है ड्राफ्ट को बनाने के नहीं, मैंने आपको कहा उसमें जो हमें सिंह साहब जो चेयरमैन है अभी एपेक्स के, उनके जरिए जो हमें पहुंचा है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग का है, जिसमें इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा कुछ और है, जो मीटिंग में हुआ है वो कुछ और है। क्या आप लोगों ने अपना ड्राफ्ट बनाना शुरू किया है सर? अभी हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है। क्योंकि शायद एपेक्स ने बनाना शुरू किया है। हाँ, हम भी अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ हमारी कंसल्टेशंस हो रही है। उसी सिलसिले में आज हमारी केडीए की मीटिंग भी हुई है। उन सारी चीजों पर भी हम काम कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट लगे सर? खासकर जो अभी कई सारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना है, तो डिस्ट्रिक्ट जो नए डिस्ट्रिक्ट बना है उसमें काउंसिल को एक्सटेंड करने की बात सरकार लगातार कर रहे हैं, तो उस पे केडीए का क्या रिएक्शन है? इसमें 2 चीजें हैं। उस मीटिंग में इन्होंने तकरीबन ऊपर से इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट्स को काउंसिल की बात, साइमल्टेनियसली इन्होंने कहा कि हम पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पीआरआईज का मतलब है आपको पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला परिषद को, और इसके बाद जब इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग लेके आए तो उसमें 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट भी मेंशन किया गया था। यानी आप एक साइड से ये कह रहे हो कि जिला परिषद भी दे देंगे, एक साइड से ये कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी दे देंगे, यानी इसमें इतनी एम्बिग्यूटी इन्होंने बना के रखी है। इसलिए हमने कहा जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आपकी इस मिनट्स ऑफ मीटिंग पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और हमें जो कमेंट्स कर लेना है वो है आपके डेमोक्रेटिक सेटअप पे, जिस स्ट्रक्चर का हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव हमें पावर मिले और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हो, और इसके साथ सेफगार्ड पे हम बात कर रहे हैं। सर, जिस तरह से केडी और एपेक्स ने पहले जो ड्राफ्ट भेजा था सरकार को पेश किया था, तो उसमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की बात आप लोगों ने क्लियर कर लिया था, और उसमें
शायद आप लोगों ने क्या हम ये समझे कि सरकार को समझाने में ये अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा है कि जो लद्दाख के जो नए स्टेटहुड बनने जा रहे हैं उसमें फाइनेंशियल किस तरह से होगा, किस तरह थोड़ा से सा मैं आपको क्लियर कर दूं। हम अगर नाकाम होते तो ये स्ट्रेट अवे हमारी प्रपोजल को ड्राफ्ट को कहता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ये कमियां हैं, इसलिए प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन्होंने प्रपोजल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ एक प्रॉब्लम इन्होंने वहां पे रेज की है, वो है फाइनेंशियल वायबिलिटी। और फाइनेंशियल वायबिलिटी में भी वहां पे जब हमने बात की तो एक चीज आप याद रखें, हमारे 28 स्टेट्स को और 8 यूटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट देती है। हमने वहां पे कहा हमारे ही लद्दाख स्टेट को ग्रांट देते हैं, तो वहां पे इन्होंने बहुत ही माइन्यूटली इंसिस्ट किया कि हम रेवेन्यू कंपोनेंट में कोई ग्रांट नहीं देते हैं, वो चाहे स्टेट हो चाहे यूटी विलेजेस, हम जो भी ग्रांट देते हैं वो कैपेक्स में देते हैं। और आपके पास अभी एज ऑफ नाउ लद्दाख जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 1000 to 1500 करोड़ है, और आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज मोर देन 2500 2500 करोड़ तक। मेरे ख्याल में से भी थोड़ा सा इन्होंने 3000 करोड़ तक इन्होंने बता दिया। कितना इसमें काफी गैप है इस रेवेन्यू को कवर करने में, इसलिए इसको जब तक आप मीट अप नहीं कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड न देने के उसमें नहीं है, बल्कि उसमें इन्होंने ये मान लिया है दिस सेटअप, दिस स्ट्रक्चर इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेटहुड। ये स्टेटहुड के लिए स्टेप फॉरवर्ड है, आगे का एक रास्ता है, यानी ये कंप्लीट करेगा स्टेटहुड। और हमने ना स्टेटहुड से हाथ उठा लिया है और ना ही 6 शेड्यूल से। हमने आपको पहले ही कहा, यानी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद हमने सारा चीजें किए, इसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं। स्टेटहुड और या लेजिस्लेचर यूटी लेजिस्लेचर का मुद्दा जो है वो खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये इसमें ऐड हो जाएंगे। इन प्रिंसिपल माना है कि जिस दिन लद्दाख खुद अपना जो रेवेन्यू, खासकर जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो अगर जनरेट कर पाता है, वहाँ से फिर आपको लेजिस्लेचर या स्टेटहुड हम दे सकते हैं। सर इस तरह से हम ये समझे कि लद्दाख का 2 अहम थोड़ा डिमांड सा था। आपको क्लियरेंस इसके बाद हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें एक चीज़ है कि हमने जो अपना मौक़िफ़ पेश करना था गवर्नमेंट के सामने, हमने अपना आर्ग्यूमेंट भी दिया, मौक़िफ़ भी दिया, लेकिन डायलॉग में ये होता है कि सिर्फ आप अपनी तरफ से नहीं सुनते हैं, जो दूसरी तरफ से जो लोग सुनाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं वो भी हमें सुनना चाहिए, और ये ज़रूरी है, डायलॉग का एक दस्तूर है। तो हमने अपना पक्ष सरकार के सामने प्रेजेंट किया है, हमने सरकार का पक्ष जो है वो सुना है, और हमने कहा है कि हमने तो अपना रिटन ड्राफ्ट दे दिया है, अब आप अपना रिटन ड्राफ्ट हमको दे दें, उसके बाद हम बैठ के देखेंगे कि हमको क्या हमारे इंटरेस्ट को सूट करता है, लद्दाख के फ्यूचर के लिए सूट करता है। सर क्या हम ये समझे पहले कि इस इसका वक्त जो है लद्दाख का 2 अहम डिमांड था, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड। अब क्या हम ये समझे कि 6 शेड्यूल को गवर्नमेंट ने कैटेगरिकली रिजेक्ट किया है और स्टेटहुड अभी भी इन लाइन है? हम नहीं कह सकते हैं, हाँ हो सकता है इनके मन में हो कि वो पीछे मीटिंग में कैटेगरिकली मिनट्स में कहीं पर जिक्र नहीं है, कहीं पे जिक्र नहीं है, अभी भी। वो कहीं पे भी जिक्र नहीं है, वो नहीं चाहते उसका जिक्र करें, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी हम अपने डिमांड से हाथ नहीं उठा रहे। सर, अवामी हकों में एक खदशा ये है कि जो 22 मई को जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग से पहले चूंकि एपेक्स लेह में थुस्तन सेवंग अपना एक ये पक्ष लेकर अपना एक नजरिया लेकर चला, करगिल में हिल काउंसिल को लेकर केडीए में काफ़ी तनाव हुआ, तो ये हुकूमत ने इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझा और अपना नजरिया केडीए एपेक्स पर थोप दिया, जिसकी वजह से केडीए एपेक्स को भी प्रिंसिपली एग्री करना पड़ा। ये इस पे क्या कहें? ये बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये एक अननेसेसरी का एक इशू है, क्योंकि आपको एक चीज़ बताएं कि जो काउंसिल की डेवलपमेंट से उसका केडीए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केडीए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस नहीं है, इसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो जिनका काउंसिल के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से
कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं मतलब है। इत्तेहाद को लेकर इत्तेहाद अपनी जगह बरकरार रहेगा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम अपने कौम के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सिर्फ एक पेज पे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारी इस यूनिटी को इफेक्ट करेगी। नहीं, सरकार ने तो इसमें मैं समझा। आपको एक चीज क्लियर कर दूं। आपको भी शायद जिस तरह से एमएचए को कुछ गलत फहमियाँ हैं, शायद हो सकता है हमारे मीडिया पर्सन को भी ये गलत फहमियाँ पैदा हो गई हों। ये जो आप कह रहे हैं लेह में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात है, डिफरेंसेस है, यहाँ पे कौंसिल वाले इश्यूज हैं। अगर ये इख्तिलाफात आपके लार्जर जो डिमांड है उस पर इफेक्ट कर लेता है तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आज जो हमने केडीए की मीटिंग की वो आपके सीसी साहब के रेजिडेंस पे हमने ये मीटिंग की है और सीसी साहब उसमें प्रेजेंस थे। हमारे यहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस पे हमारे यहाँ पे किसी किस्म की भी केडीए के डिमांड्स को लेकर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इस खदशे को आप भी निकाल दें। अगर एमएचए पाल रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये पाल रहा है, तो इस गलतफहमी का शिकार ना हो तो बेहतर है। लेह में भी एपेक्स बॉडी जिस तरह से पहले स्ट्रांग थी, मजबूत थी और क़यादत के साथ चल रही थी, आज भी सेरिंग लाग्रुप साहब की क़यादत में बहुत ही मजबूती के साथ है और उसकी मजबूती डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां पे जताया कि हम एपेक्स के साथ हैं, सेरिंग लाग्रुप के साथ हैं। तो ये अगर थोड़ी सी बहुत इनको ये शंकाएं थी एमएचए को या हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिमाग से निकाल देनी चाहिए और इस गलतफहमी का कभी भी शिकार ना हो कि वो हमारे अंदर छोटे से डिफरेंस को लेकर कोई चीज थोप सकते हैं। हम लद्दाख के लोगों के हित को, लद्दाख के लोगों के जो डिमांड्स हैं, जेन्युइन, जस्टिफाइड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिमांड्स है, उस पर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कुछ भी थोपे हम उसे रेजिस्ट करेंगे। या आज भी हम क्लियरली कहना चाहते हैं और ये पहले भी हम क्लियरली कह चुके हैं और उसका जीता जागता सबूत 24 सितंबर को सारी हिंदुस्तान देख चुका है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 सितंबर के बाद भी होश के नाखून नहीं लेती है, अब भी नहीं समझती है और कोई ऐसी चीज छोटी सी डिफरेंस को लेकर लद्दाखियों पे थोपना चाहती है, तो फिर हो सकता है इससे बड़ी चीजें आपको लद्दाख में नजर आए। लेकिन हम समझते हैं कि जो भूल, जो गलती इन्होंने 24 सितंबर को की है, वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे और लद्दाखियों के डिमांड्स को, चाहतों के खिलाफ कोई भी चीज एमएचए की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसल्लत और थोपी नहीं जाएगी, जो किसी भी कीमत पे हमें काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में एलजी साहब का जो एक ट्वीट हमें देखने को मिला था सर, जिसमें पूरे लद्दाख में वाइन शॉप खोलने के लिए, 20 वाइन शॉप के लिए, तो केडीए किस नजर से देखते सर उसको? अब उसमें हमारे डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली कह चुके हैं हम जब ये बिहार में वाइन फ्री करना चाहते हैं, गुजरात में वाइन फ्री करना चाहते हैं, तमिलनाडु में वाइन फ्री करना चाहते हैं, तो सेंस नहीं बनता है कि आप लद्दाख में न्यू वाइन एक ला के एक दुकान खोले। हम इसे किसी कीमत पे ये नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये अभी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, चूंकि हमारा केडीए और एपेक्स 4 पॉइंट एजेंडा पे फिक्स है, हम उसी के इर्द गिर्द ही बात करना चाहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि काउंसिल को लेकर काफी वक्त से एक इशू चल रहा था और इस चीज को लेकर कहीं न कहीं एक क़यादत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हुई थी, फ्लोर टेस्ट की बात यहाँ पे चल रही है, तो क्या कहना चाहते हैं कि आप इसके बारे में? लगता है ये एमपी साहब से पूछ मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म कई प्लेटफॉर्म से इसका जो इसमें हम जो दिए हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हम कल या परसों आपके साथ तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पार्टी लेवल पर, बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी लेवल पर, कि कल हम हमारे क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या केडीए और एपेक्स आपको 4 पॉइंट एजेंडा पर स्टिक है। उससे बाहर के अगर कोई क्वेश्चंस है तो उन्हीं कंसर्न आप पार्टीज को, कंसर्न इंस्टीट्यूशंस को पूछेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।